हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वेलकम ऑल ऑफ यू, सारे वैष्णव भक्त और वैष्णव देवियों का स्वागत है। तो चलिए, आज हम लास्ट जो कल 2 दिन में चर्चा किए थे, तो जो कल लास्ट डे हमने जहाँ पे विराम दिया था 17वें सर्ग के अंत में, तो आप लोग कुछ शिक्षाओं के साथ कुछ पॉइंट को रिकॉल कीजिए ताकि आज का कथा उससे जुड़े और आगे फिर हम लोग प्रोसीड करें। तो आज हम 2 सर्गों में प्रवेश करेंगे, 18वां और 19वां। तो आज भगवान श्री राम का अपने 4 भाइयों के साथ क्या होगा, आविर्भाव होगा। तो आप लोग प्रसन्न हो जाइएगा, क्यों? क्योंकि हम जिसके लिए तपस्या कर रहे हैं, आज वो हमारे जीवन में क्या होने जा रहे हैं, उदित। यानी कि सूर्य जैसे उदय होता है, उसी तरह भगवान का आज इस भौतिक जगत में क्या होगा, प्राकट्य होगा। तो यानी कि आज लीला में प्रकट हो रहे हैं। तो इनसे प्रार्थना कीजिए कि भगवान आप हमारे हृदय में भी प्रकट हो जाइए, क्योंकि हृदय में बहुत सारा अंधकार है। तो आप सूर्य के समान है, कहते हैं ना, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। यानी कि जहाँ पे सूर्य नहीं है वहां माया है, यानी कि अंधकार है। हर चीज क्या है, गहरा अंधकार, यानी अज्ञानता। तो उसी तरह जब भगवान प्रकट हो तो बोलिएगा, भगवान मेरा हृदय है आपके लिए, आप मेरे हृदय में प्रकट हो। तो भगवान श्री राम यानी कि जो कृष्ण है वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भक्तों की बात मानते हैं ना। अभी देखिए, भक्त की बात मान के आ रहे हैं पृथ्वी पे। ब्रह्मा जी की इतनी प्रार्थना सुना उन्होंने, तो अब उनके प्रार्थना को स्वीकार करके और बाकी जो तपस्या कर रहे थे उनको आनंद देने के लिए आ रहे हैं। परित्रणाय साधु नाम, यानी साधु यानी कि भक्त। जो भगवान का भक्त है वही साधु है, जो साधु है वो भगवान का भक्त है। तो चलिए, अब आप लोग इस कथा को आगे बढ़ाने में मेरे को सहायता कीजिए। आप लोग थोड़ा सा कल का शिक्षा एक दो बताइए और जल्दी से हम प्रारंभ करते हैं। तो तीनों सर्ग आज कंप्लीट करेंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा तो क्षमा कर दीजिएगा, पहले ही हम क्षमा मांग लेते हैं आपसे। चलिए फटाफट बताइए, जल्दी हरे जल्दी। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मैं बताऊं प्रभु धन्यवाद। जी? तो भरत प्रभु, हाँ एक मिनट माधवी माता जी। भरत प्रभु, नाउ यू आर ए को होस्ट, तो आप म्यूट अनम्यूट को कंट्रोल देख सकते हैं, अगर मैं बाई डिफॉल्ट अगर बाई चांस मिस कर गया तो। ओके माधवी माता जी, क्विक चलिए जल्दी से बताइए। जी प्रभु जी, कल हमने सुना था कि भगवान जो है ब्रह्मा जी से कह जब भी उन्होंने तपस्या करी, भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर हम्म अवतार लेके पृथ्वी को पाप से मुक्त कर दूंगा। और फिर हम्म जो है ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया कि आप लोग भी पृथ्वी पर जाओ और भगवान की सहायता करो। और फिर जो है ब्रह्मा जी ने देवी देवताओं को सारी शक्तियां प्रदान कर दी कि जो भगवान की लीला में सहायता करने में काम आए, और देवी देवताओं को अलग से किसी की तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़े उन सब शक्तियों के लिए। और गुड। फिर सभी देवी देवता वानर और वानरी के रूप में पृथ्वी पे भगवान के प्रकट होने के पहले ही आ गए। और जैसे कि उसमें इंद्र, बाली और सुग्रीव सूर्य और बृहस्पति तार और कुबेर, विश्वकर्मा नल और अग्निदेव नील और द्विविध जो कृष्ण लीला से राम लीला में भी मतलब हैं। और वेरी गुड। भगवान के आने से पहले ही सभी देवता देवी देवता भगवान की लीला में भगवान की सहायता करने के लिए आ गए। और फिर हनुमान जी की हनुमान जी के भी बारे में बताया था। हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली थे और उनका वो वज्र के समान थे, तो और बहुत हनुमान जी शक्तिशाली को थे। विशेष एक कृपा मिली थी, वो पॉइंट बताइए। ब्रह्मा जी ने क्या उनको विशेष कृपा करके बोला था, कुछ याद है? उनको ब्रह्मा जी ने आप मतलब आपको जो भी बहुत अच्छा कार्य लगा है। करने जाओगे उस कार्य में सफल होगे। चलो वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस। विशेष प्रकार का बुद्धि प्रदान किया था कि भगवान को अपनी बुद्धि से भगवान को अपनी सेवा देना। गुड, वेरी गुड। चलिए और बताइए, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर से आपने हर और चीज को सुना है। यस। जितने जितने शक्तिशाली देवी देवता थे वानर और वानरी के रूप में, और तो उनके जो पुत्र थे, मतलब वानर वानरी के रूप में जो पुत्र पुत्रियां थे, वो उनसे भी शक्तिशाली थे। और उनके जैसे जो जितने वानर वानी देवी देवता थे, तो उनसे जो मतलब बच्चे थे, तो उनकी उससे सारे जो वानर वानरी सेना थी वो अरबों खरबों में हो गए थे। तो भगवान की जो सेना थी वो अरबों खरबों में थी। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है प्रभु।
बहुत सुंदर। माधवी माता ने देखो कितना ध्यान से ये लाभ होता है कि अंत काले च माँ एवं स्मरण मुक्तवा कलेवरम। अगर आपने अंत समय में कुछ भी याद नहीं किया, बस इतना ही लीला स्मरण कर लिया एक क्लास को कि भगवान आपके मैंने लीला सुना था और मुझे ये याद है, बस भगवान सीधा प्रकट हो जाएंगे उसी समय में। आपको ये लाभ है। तो देखिए, जो ध्यान से श्रवण करता है वही अच्छा दूसरों को बता भी सकता है। तो ये हम लोग का परंपरा में ये सिखाया गया है कि जो बोल कब सकता है, जब वो जो सुनेगा तब बोलेगा। तो यानी कि आप लोगों ने श्रवण किया है तभी आप बता पा रहे हैं। तो अब ये देखिए, इतने सुंदर से 2 मिनट में जो हमने कल 1.5 2 घंटे में कंप्लीट किया, 2 मिनट में पूरा समराइज हो गया। और सबको, जितने हमारे इतने भक्त लोग हैं, आपको सबको पता चल गया कि कल क्या अच्छा सुंदर लीला हुआ। वेरी नाइस, बहुत सुंदर से आपने पॉइंट बनाया था। गुड। ये मैं अपने लिए नहीं बनवाता हूँ, याद रखिए, इससे आपका शुद्धिकरण है। और इतना लीला आपको बस स्मरण हो गया, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, किसी भी युग में नहीं भूलेंगे। आपको याद रहेगा, जैसे गजेंद्र को याद था कि मैं भगवान का कभी किसी योनि में भगवान की सेवा करी थी, भगवान का नाम जप किया था। तो भगवान ने उसका उपहार क्या दिया? भगवत गीता में कहाँ पे आश्वासन देते हैं अर्जुन को कि जो मेरी भक्ति करता है उसकी रक्षा करता हूँ और उसका कभी भी नाश नहीं होता, और जो जितना कर देता है उसको मैं उतना रिवार्ड कर देता हूँ। तो दूसरे अध्याय का 40वें में क्या बोलते हैं? नेहा भ्रीकर्म नाशो अस्ति प्रत्वाये न विद्यते स्वल्प अपि यस्य त्रायते महतो भयात। त्रायते महतो भयात, ग्रेट डेंजर से एट द टाइम ऑफ डेथ उसको वो सुरक्षा देते हैं भगवान। तो ये लाभ है कि आप लोग अगर इसको स्मरण करते हैं, ये हमें लीला का फल ये मिलना चाहिए कि भगवान हम आपको कभी भूले नहीं। विष्णु पुराण में क्या अल्टीमेट उसका टीचिंग क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। बस ये लाइफ का पूरा हमारा गोल कि हम भगवान को कभी भूले नहीं और सदैव स्मरण करें। तो कभी भूलेंगे कब? जब हम स्मरण करते रहेंगे तभी तो नहीं भूलेंगे। तो दोनों करना है, भूल ना भूलने के लिए प्रयास करना है और उनको स्मरण करने के लिए प्रयास करना है। यानी दोनों को करना है, एक में ना है एक में हाँ है, लेकिन दोनों को करना है, डू एंड डोंट। तो डू में क्या आया? रिमेम्बरेंस कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा कॉन्स्टेंटली विदाउट फेल। ये नहीं 16 माला किया, साइड में माला छुपा दो भाई, अब दोबारा दिख जाएगा तो फिर 2 घंटे का टेंशन हो जाएगा। नहीं, वो अभ्यास था कि 2 घंटा आपने, जैसे पंखा चलता है तो धीरे धीरे स्पीड पकड़ता है ना, फिर उसके बाद वो पूरा स्पीड में चलता है। और जब वो रोकेंगे भी तो बहुत एकदम से नहीं रुकेगा, बहुत देर के बाद जाके रुकता है। उसी तरह से 16 माला आपने कर दिया है तो अगले 22 घंटे तक आपका स्मरण होते रहना चाहिए, भगवान कृष्ण का स्मरण होते रहना चाहिए, उनके लीला का स्मरण होते रहना चाहिए, उनके भक्तों का स्मरण होते रहना चाहिए। और जैसे जहां पे रुके तो फिर प्रसाद पा लिया, सो लिया आपने, स्नान कर लिया, फिर से शुरू हो जाइए। यानी कि रोज हमारा यही ड्यूटी है, भगवान हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप बुला नहीं लेंगे अपने धाम में हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। कहते हैं ना भगवान, हम लोग नहा धोआ के, लोग कहते हैं ना हाथ धो के पीछे पड़ गया है, हम लोग भक्त लोग सुबह सुबह नहा धोआ के भगवान के पीछे पड़ जाते हैं कि हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो ये हमारा प्रेम का क्या है? सूचक, यानी इट्स अ साइन ऑफ लव। तो इसलिए हमें करना है। तो ये स्मरण हमें इसी से आएगा कि जब हम कथा को सुनते हैं तो उसको बार 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 दूसरों को सुना दे, जो श्रद्धालु हैं उनको सुना दे ये कथा। अब देखिए 2 मिनट में इन्होंने, माधवी माता ने पूरा कथा सुना दी आप लोगों को, तो कोई इसमें परिश्रम लगा? और जो बोलता है उसको 100 का 100 मार्क्स मिलता है, यानी कि 100% उसको लाभ मिलता है भगवान का, है ना। नित्यम भागवत सेवया, हर रोज भगवान की सेवा करनी चाहिए, नाम जप करके, उनका कथा सुन के, उनका प्रसाद खा के, यानी कि उनको जो भोग लगा है, प्रसाद खाना भी भगवान का सेवा ही है। अब देखिए भगवान कितने कृपालु हैं कि हम, भगवान अपना खुद उच्चस्व देते हैं और कहते हैं चलो ये खाते हो तो तुम अपने शरीर के लिए नहीं खा रहे हो, मेरी प्रसन्नता के लिए खा रहे हो। कभी बहुत ज्यादा किसी से प्रेम होता है तो हम उसको अपना जूठन खिलाते हैं। आप लोगों को अनुभव होगा कभी, जैसे बताएं बचपन में माता अपनी जूठन अपने पुत्र को या पुत्री को, अपने शिशु को खिलाती है, तो बच्चे में क्या जागृत हो जाता है? प्रेम। इसीलिए बच्चा अपने माता से बहुत अटैच होता है। तो उसी तरह से हमें भगवान का प्रसाद खाने से भगवान से क्या होगा? आसक्ति हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र में बताया गया है कि भगवान का प्रसाद खाना चाहिए। और खाएंगे तो इस भौतिक संसार में रेस्टोरेंट में गोलगप्पे खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, ये वो फलाना ढिमकाना, पिज्जा पिज्जा सब, तो वो क्या है? हम इस भौतिक जगत में फंस जाएंगे, भौतिक जगत से आसक्ति हो जाएगा। इसीलिए कुछ और नहीं खाना चाहिए, सिर्फ प्रसाद खाना चाहिए, ताकि भगवान से प्रेम हो और भगवान से आसक्त हो जाए। तो ये पूरा इसका निचोड़ था कि स्मरण करने का अर्थ क्या है, कि सिर्फ नाम जप नहीं, भगवान का नाम रूप गुण लीला। तो ये लीला था।
थैंक यू माधवी माता जी, बहुत अच्छा प्रयास है आपका, आपको कृपा मिले और इसी तरह और भक्त भी उत्साह दिखाएं हर बार। अभी बहुत सारा आपको अवसर मिलता रहेगा, आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट करते रहिएगा। चलिए एक और कोई भक्त दो तीन शिक्षाओं के साथ जल्दी जल्दी बताएं, हरे मैंने कृष्णा प्रभु ऑलमोस्ट जी। कवर कर दिया। हरे यस। कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी वैसे तो माधवी माता ने बता दिया, लेकिन मेरे पास 2 ही पॉइंट है। तो ही बताइए, नहीं कुछ भी नहीं पता, एक बार हरे कृष्णा महामंत्र जप दीजिएगा, वही सबसे सर्व सारा का सार वही है। ठीक है, बताइए, आप प्रयास कीजिए। जी, ब्रह्मा जी ने जाम्बवान ऋषि के रूप में जन्म लिया था, जो ब्रह्मा जी के जमाई लेते हुए प्रकट हुए थे। जो जाम्बवती गुड। जी है, कृष्ण की पत्नी, उनके पिता थे। और पवन देव पवन ने हनुमान जी के रूप में जन्म लिया था, जो ब्रज के समान थे और वेग में गरुड़ थे और बहुत ही बुद्धिमान थे। और जो यस। देवता लोग धरती पे गए थे, उनको भगवान ने पहले से ही जो शक्तियां प्रदान की थी, उसमें वो था कि वो बलवान थे, बहुत ही ज्यादा माया को जानने वाले थे, कामरूपी थे, और वेग में भी बहुत तुल्य थे और गुड। बुद्धिमान थे। और शिक्षा के रूप में यही है प्रभु जी की, हमें यज्ञ, दान और तपस्या कभी नहीं छोड़नी चाहिए, जो हम्म। हम अभी जप के रूप में करते हैं। हम्म। इससे हम शुद्ध होते हैं। और हमें गुरु, एक शिक्षा ये है कि हम हमारे गुरु कभी भी आते हैं या जाते हैं, हमें उनसे पहले ही वहां पे जाके देख रेख करनी चाहिए कि उनको कहीं कोई किसी चीज में तकलीफ ना हो, और उनको प्रणाम करना चाहिए। गुड, वेरी गुड। देखिए आपने थोड़ा बताया लेकिन शुक्र। अच्छा बताया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भगवान जब आ रहे हैं तो ब्रह्मा जी सारी व्यवस्था देख रहे हैं और उनको सहायक के रूप में सारे देवी देवताओं को क्या बोल रहे हैं कि आप जाओ, और उन्होंने बोला कि वीरता से आप वीरता के साथ भगवान की सेवा करना, यानी कि आप मुख दिखा के मत भाग जाना। जैसे इंद्र लोक पे कभी असुर लोग आक्रमण करते हैं तो देवी देवताओं को अपना सिंहासन छोड़ के भागना पड़ता था। तो यहाँ पे स्पेशली उन्होंने बोला कि जब भगवान युद्ध कर रहे होंगे रावण से, असुरों से, तो आप लोग वहां से भागना नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे हैं। इसीलिए विशेष शक्तियां दिया उनको कि भगवान को कभी भी ये ना मायूसी होना पड़े कि देखो मेरे संग लड़ने आए थे भाग गए छोड़ के। जबकि भगवान तो लीला कर रहे हैं, वो तो भगवान अकेले काफी है पूरे ब्रह्मांड के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गुरु का सेवा का वही सिद्धांत कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि भगवान के इस भौतिक जगत में प्रमाण स्वरूप कौन होते हैं? भक्त। तो भक्त गुरु भी होते हैं और गुरु ही भक्त बन सकते हैं, है ना? और भक्त ही गुरु होता है। भगवान के बहुत निकटती होते हैं वो, और भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। तो इसीलिए हमें उस व्यक्ति की बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे माता अपने सारे परिवार में जो शिशु होता है उसका विशेष ध्यान रखती है। क्यों? क्योंकि वो नवजात है एकदम, उसको कुछ नहीं पता। तो गुरु ऐसे नहीं है कि वो उनको कुछ नहीं पता, बिल्कुल मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, वो अपने से वो सब कुछ करने में सक्षम है। लेकिन फिर भी सेवा के माध्यम से वो आपका प्रेम और आपका स्नेह और ये देखना चाहते हैं कि क्या आपने वो सारा विकसित कर लिया गुण जो एक भगवान को सेवा देने के लिए एक भक्त में होना चाहिए। तो गुरु भगवान के बिहाफ पे वो सेवा हमसे स्वीकार करते हैं, जबकि गुरु योग्य अपने आप को कभी नहीं सोचते कि मैं ये सेवा लेने योग्य हूँ। जैसे भक्ति सिद्धांत जी कभी भी अपने शिष्य को प्रणाम करते हुए देखते थे तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे अपने आसन से और कहते थे दासो अस्मि, यानी कि मैं आपका गुरु नहीं, मैं आपका सेवक हूँ, जो भगवान की, है ना, आदेश के अनुसार आपको सहायता करने के लिए आया हूँ। तो देखिए आचार्यों का कितना बड़ा भाव है। तो ये शुद्ध भक्त हैं ये लोग। तो अपने आचार्य प्रभु जीवर ये सिखाए। तो इसीलिए कथा हम लोग सुन रहे हैं, इसीलिए कथा बहुत सारा हम लोग सुनते रहते हैं लेकिन शिक्षा पे ध्यान नहीं देते। कल परसों जो इस हफ्ता का जो प्रथम रामायण का जो हमारा कथा था उसमें हम लोगों ने क्या चर्चा किया था प्रारंभ में, जैसे हर बार हम लोग करते हैं चर्चा, कि शिक्षा से संस्कार आता है और संस्कार से शुद्धिकरण होता है। तो ये तीनों चीजें जब तक हम नहीं अपने जीवन में उतारेंगे, हम ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। मतलब कोई भी बदलाव नहीं आएगा, हृदय वैसी मलिन रहेगा, मन वैसी गंदा रहेगा और हमेशा द्वेष गुस्सा ये सब चलता रहेगा। भक्त का जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं तो भक्त में कितना सुंदर क्वालिटी है, भगवान उनसे आकर्षित हो जा रहे हैं। तो सोचिए कि अगर हम लोगों ने ये गुण को अपने अंदर आकर्षित कर लिया तो जब आप माला करेंगे तो क्या भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। अभी नहीं सुनते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि अभी ये बहुत बदमाशी करते हैं और मेरे से प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो जैसे एक छोटा बालक माता के सामने एक्टिंग करता है ना, मम्मा मम्मा ये दे दो, तो मम्मा भी जानती है ड्रामा कर रहा है, सब कुछ ऐसा कुछ करेगा नहीं, बाद में अपने मन की ही करेगा। तो माता भी सुनती नहीं है, कहती है ठीक है पहले रो चिल्लाओ चीखो कुछ भी नहीं करो।
और वही बच्चा बिल्कुल सुधर जाता है, जो बोलता है वही करता है, तो माता उसकी हर इच्छा को, उसकी इच्छा से पहले ही वो सारा कार्य करती है। तो ये प्रमाण शास्त्रों में है। और इस भौतिक जगत में आप लोग सारे जितने भी हमारे वैष्णव हैं, और जो वैष्णव हैं वो घरों में देखते होंगे कि ऐसा व्यवहार हमें देखने को मिलता है। तो शिक्षा के लिए आपका घर ही आपका स्कूल है, अगर आप लेना चाहें तो, लेकिन वो विवेक और वो ज्ञान को जागृत अवस्था में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा प्रार्थना हर बार रहता है कि ये अवसर बहुत रेयरली मिलता है शिक्षा के साथ कथा सुनने का, तो प्लीज आप लोग शिक्षा को जरूर अप्लाई करते रहिएगा। ये हमारा कथा का तभी हमें भी फल प्राप्त होगा कि हमारे कथा के माध्यम से कुछ भक्तों ने भगवान को प्रेम करना सीख गए और उनको समर्पण कर दिए। और नहीं तो हमारी बहुत पिटाई होने वाली है, क्यों? क्योंकि हमने सीक्रेट ज्ञान आप लोगों को बताया है। जैसे अर्जुन को भगवान बोलते हैं राज विद्या राज गुह्यम, मैंने ये ज्ञान कभी किसी को नहीं बताया था, लेकिन क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे से प्रेम करते हो, आप लोग मेरे पे श्रद्धा रखते हो, आप लोग मेरी बात को मानते हो, इसीलिए मैंने सीक्रेट ज्ञान आप लोगों को बता दिया है। तो अब आप लोगों ने इसका मिसयूज किया तो मेरी बहुत पिटाई होने वाली है ठीक है, तो अब आप लोग मेरे को पिटाई से बचाइएगा। तो मैं तो भगवान नहीं हूँ, लेकिन भगवान का सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ, उनके सेवक का सेवक। तो बहुत सुंदर, इसी तरह से हमें ये शिक्षा लेके इसका पालन करना है। जब आप पालन करेंगे तब देखेंगे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सुरक्षा, भगवान का सुरक्षा बिल्कुल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। देयर इज नो डाउट। भगवान कहते हैं ना, माँ सुच, डू नॉट फियर माई डियर। भगवान अर्जुन को बहुत प्रेम से बोलते हैं कि डरो मत, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। जिसके शरण में आए हो, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, पॉलिटिकल लीडर नहीं है, मिलिट्री मैन नहीं है, उस सबका लिमिटेशन है, लेकिन भगवान अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, उनको कोई भी सीमा में बांध नहीं सकता। दुर्योधन चला था बांधने, तो भगवान ने दिखाया मेरे को पहले देख तो लो शुरुआत कहाँ होता है। कोई भी चीज बांधने के लिए पहले उसकी शुरुआत देखनी पड़ती है, अच्छा यहाँ से बांधना शुरू करेंगे। तो भगवान ने उसको इतना विराट रूप दिखाया कि वो देख के ही मतलब कहा कि ये कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है पता ही नहीं चलता, तो बांधेगा कहाँ से? तो भगवान ने दिखाया कि मैं है ना असीमित हूँ, मेरी कोई सीमा नहीं है, यानी कि भगवान की शक्ति और कृपा की कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए कथा से हमें ये सब समर्पण सीखना है, रामायण में यही सीखना है कि समर्पण कैसे हम करें भगवान को। तो चलिए, आज 18वां सर्ग है, और 18वें सर्ग में क्या है तो उसका शीर्षक बता देते हैं। 19वें सर्ग में हम लोग क्या क्या आज पढ़ेंगे, तो दोनों सर्ग में जरा मैं फास्ट चलूंगा, आप लोग अटेंटिव रहिएगा। तो 18वें सर्ग में हम आज लोग पढ़ने वाले हैं कि यज्ञ समाप्त कर दशरथ महाराज अपनी प्रिय रानियों के सहित नगर में प्रवेश करते हैं। यानी कि आज आप लोग नगर का दृश्य देखेंगे, यज्ञ से उठते हैं और सारा दान दक्षिणा देने के बाद, सारे ब्राह्मणों से आशीर्वाद वचन लेने के बाद ऋषि सिंह भी उनको हृदय से आशीर्वाद देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सफल हो गया। कोई भी चीज हम जब सफल कोई कार्य करते हैं और सफल हो जाता है तो उसका श्रेय हर एक को जाता है, और उसका लाभ हर एक को जाता है, उसका आनंद हर एक को अनुभूति होता है। तो अयोध्या वासी इतने आनंद में है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राजा को जो इच्छा था वो पूर्ण हो गया। यानी राजा का इच्छा होना प्रजा का है ना हित है। क्यों? क्योंकि राजा ने प्रजा के लिए ही पुत्र की उत्पत्ति करी थी, उन्होंने अपनी इच्छा के लिए नहीं कि मेरे घर में, ऑब्वियसली ये सारा ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन उन्होंने क्या देखा था कि भविष्य में धर्म का रक्षक कोई होना चाहिए। जैसे हम लोगों का ये सूर्यवंशी ये चला आ रहा है, तो ये मेरे बाद इसको कौन संभालेगा? तो भगवान को आना था, तो इसीलिए सब लीला प्रारंभ हुआ। तो यानी कि वो प्रजा के हित के लिए पुत्र उत्पन्न किए थे। तो अयोध्या में जो भगवान श्री राम है, वो सिर्फ महाराज दशरथ के नहीं, पूरे अयोध्या के पुत्र हैं, वो पूरे अयोध्या के, है ना। तो इतना देखिए, भगवान को अपना सब लोग वात्सल्य प्रेम अभी देंगे जब उत्पन्न होंगे। तो कितना सुंदर लीला है, इससे सुनने मात्र से हमारा हृदय बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से यज्ञ समाप्त होने के 12वें महीने में श्री रामचंद्र आदि चार अपने पुत्रों को, मतलब चार पुत्र रूप में दशरथ महाराज के महल में अयोध्या में प्रकट होंगे। श्री राम आदि, श्री राम आदि का मतलब, आदि का मतलब हो गया तीन और लेडी इंक्लूडेड है इसमें, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण। पुत्रों का नाम संस्करण इसी में हो जाएगा, विद्या संस्कार भी इसी में हो जाएगा, इसी सर्ग में। और कुमारों के विवाह के लिए महाराज दशरथ का चिंतित होना, तो ये सब मैं शॉर्ट में आप लोगों को ये सब लीला थोड़ा संक्षिप्त में सुनाऊंगा। और विश्वामित्र जी का भी इसी में आगमन होगा। तो अब याद कीजिए, जब हम लोग कैकेयी का चर्चा कर रहे थे, कैकेयी माता का जब चरित्र का वर्णन चल रहा था,
तो वो जब जंगल में गई थी तो विश्वामित्र जी ने उनसे क्या प्रार्थना किया था तो यहाँ पे नहीं है वर्णन, लेकिन आपको इसका लाभ पहले ही मिल गया। इसीलिए मैं कथाओं को सीरियल में लेके चल रहा हूँ, ताकि जब जो आएगा तो मैं आपको रिकॉल करूंगा, तो आपको पूरा कनेक्टिविटी मिल जाएगा। तो विश्वामित्र जी का अब यहाँ पे आने का प्रयोजन था कि ऋषि लोग बहुत दुखी हो गए हैं, आक्रमण हो रहा है राक्षसों से, हिंसक पशु उनको मार देते हैं आके। तो इसी पर्पज के लिए आए थे। तो पर्पज क्या बनाए थे कि मैं राम को शिक्षा के लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए लेके जाऊंगा। तो ये कड़ी यहाँ जुड़ेगा अभी, अब आप देखिएगा। तो ये 18वें सर्ग का ये पूरा सारांश है। और फिर 19वें सर्ग में हम जब प्रवेश करेंगे तो उसमें भी मैं प्रयास करूंगा आज इसको भी कर दूं। तो इसमें विश्वामित्र जी की श्री रामचंद्र जी के यज्ञार्थ यानी कि यज्ञार्थ यानी कि यज्ञ के लिए, यज्ञ की सुरक्षा के लिए महाराज से उनको मांगना, यानी कि भगवान श्री राम को वो लेने के लिए आए हैं। तो 19वें सर्ग में वो अपना वचन सुनाते हैं भरी सभा में कि दशरथ हम आपके पुत्र को लेने आए हैं। तो कारण बताते हैं कि मैं क्यों लेके जा रहा हूँ। तो प्रयोजन तो कुछ और ही था, वो इंटरनल है, वो सिर्फ केकई को पता था और किनको पता था, विश्वामित्र जी को। लेकिन यहाँ पे पब्लिकली वो दो ही एक पॉइंट बताएंगे कि मैं इनको अपने यज्ञ की सुरक्षा के लिए लेके जा रहा हूँ, लेकिन दो कारण आंतरिक होगा। विश्वामित्र जी के मुख से श्री रामचंद्र जी की महिमा का वर्णन। अब यहीं पे प्रूव करेंगे कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ही इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। अब वहां पे वो रोएंगे कि मेरा बालक है, ये असुर से कैसे लड़ेगा, तार का बहुत विशाल राक्षसी है, मेरा बच्चा तो उनके नखून के समान भी नहीं है। तो फिर बोलेंगे कि महाराज दशरथ आप पुत्र मोह में ना, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, पूरे विश्व का पालन करता है आपके घर में जो आया है। तो यहाँ पे भी भगवान का सुप्रीमेसी यहाँ पे कौन गा रहे हैं, विश्वामित्र जी। यानी कि विश्वामित्र जी को पता है कि ये कौन व्यक्ति धरातल पे अभी अवतरित हुआ है। तो ये दोनों मिलन बड़ा सुंदर है। पहली बात, विश्वामित्र जी राम जी का दर्शन करेंगे और यहाँ पे लेके फिर वो जाते हैं अपने आश्रम में, तो वो 20वें सर्ग में आएगा। तो चलिए 18वां सर्ग हम आज शुरू करते हैं और इसको थोड़ा हम बहुत फास्ट कंप्लीट करेंगे। अगर शिक्षा हुआ तो थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने समय सीमा अवधि को लांघू नहीं। ओके, तो आप लोगों के अब आशीर्वाद वचन और कृपा चाहिए कि हम इसको प्रारंभ करें। तो 18वां सर्ग में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। निर्वंते तो कृतो तस्मिन् महामेधम महात्मना प्रतिगुह्यम सुराभागा प्रतिजंगम यु अथा गतम। महाराज दशरथ का अश्वमेध यज्ञ समाप्त होने पर देवता अथवा अपना भाग लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। जैसे कि हमने ऑलरेडी ये सुन लिया है, ये समराइज है यहाँ पे कि देवता लोगों को जैसे जैसे आहुति दिया जा रहा था तो वो अपना अपना भाग लेके अपने अपने लोगों को जा रहे थे। जैसे डेमी गॉड्स को, भगवान को जब हम कोई यज्ञ या कोई अनुष्ठान करते हैं या कोई संकल्प लेते हैं तो एक मंत्रा होता है। जो ब्राह्मण है और जो अर्चा विग्रह की सेवा में होते हैं तो उनको ये मंत्र पता होता है। ये हम पब्लिकली नहीं बता सकते आप लोगों को, लेकिन जो भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करता है तो उनको ये सब मंत्र सीखना चाहिए कि भगवान को कैसे आवाहन किया। जैसे आप घर में कहीं मान लीजिए आप लोग अपने माताएं हैं वो किचन में हैं और डाइनिंग टेबल उसी एरिया में है, बच्चा अपना कहीं खेल रहा है, बाहर खेल रहा है वो, तो आप नाम लेके बुलाती है ना, श्याम चलो आओ प्रसाद रेडी है खा लो। तो बच्चा भागता भागता आता है, कहता हाँ मामा दे दो मैं खाऊंगा। तो उसी तरह से भक्त जब भगवान को उस मंत्र से बुलाता है तो भगवान अपने धाम से उस विग्रह में आ जाते हैं उस समय के लिए। तो इतना मंत्र में शक्ति है। आप सोचिए हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो इसकी शक्ति को आप लोग अनुभव अभी नहीं कर पाए हैं आप लोग। तो उसी तरह से देवी देवता को जब बुलाया जाता है तो पर्टिकुलर उनका नाम मंत्र होता है जिससे उनको बुलाया जाता है। फिर जब वो सेवा ले लेते हैं तो उनको विदा देने के लिए वो मंत्र को फिर से उच्चारण किया जाता है, तो फिर वो अपने धाम वापिस चले जाते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया कि अपने अपने स्थानों को वापिस चले गए। महाराज भी यज्ञ दीक्षा के नियमों की समाप्ति कर रानियों और सेवकों, सेना और वाहनों सहित राजधानी में पुनः वापिस चले गए। यानी कि ये यज्ञ जो हो रहा था, क्योंकि बहुत विशाल यज्ञ था, आपने आपने वर्णन सुना था कि वहां पे सब्जियों और फलों के कितने ढेर लगे थे, है ना, अनाज के कितने, अन्न के कितने ढेर लगे थे, लाखों लोग एक बार में प्रसाद पाते थे। तो वो तो अब महल के अंदर हो नहीं सकता था, तो इसीलिए सरयू नदी के उत्तर तट पे ये सारा कार्यक्रम चल रहा था। और पहले जितने भी यज्ञ होते थे नदी के किनारे ही संपन्न किए जाते थे, अगर उस राज्य में नदी का कोई प्रवाह है तो क्योंकि अयोध्या में सरयू नदी का उस समय में प्राकट्य था, तो इसीलिए वहां पे सरयू नदी में ये सब हो रहा था। तो वहां से
अपने रानियों सहित सेना और बाजे गाजे के साथ अपने वाहनों सहित वो राजधानी की तरफ चल पड़े। यानी कि अब पूरा राज्य का जो कारवां है राजा का, पूरा मिलिट्री, पूरा उनके मिनिस्टर्स, वो सारे उनके साथ वापिस आ रहे हैं। यथार्थम पूजित यथार्थम पूजित अस्तेन राज्ञा वाये पृथ्वी विशास्वरः मुद्दितं प्रयुदशाना प्रणायं मुनिपंगवम। बाहर से न्योता में आए हुए राजा, मतलब न्योता में मतलब इनविटेशन द्वारा, जो इनविटेशन आप लोगों ने ये भी सुना था कि विशेष विशेष जो राजा थे, बड़े बड़े जो जनक राजा थे और जैसे रोमपाद थे, तो इनको बुलाने के लिए स्वयं कौन गए थे, है ना, सौमित्र गए थे। और कौन गए थे, एक और हमारे मंत्री बहुत फेमस थे, वो गए थे वशिष्ठ। वशिष्ठ जी और सुमित्र जी स्वयं गए थे, क्योंकि हमने यहाँ पे शिक्षा लिया था कि कोई विशेष व्यक्ति हो तो उसको ऐसा नहीं नौकर चाकर को भेज देना चाहिए कि जाओ बुला लाओ उनको, यानी कि उनको अपमान महसूस होता है कि हमारा सम्मान ये है कि हमें कोई नौकर, लेकिन वो सम्मान की इच्छा रखते नहीं है। लेकिन हमारा ऐसा भाव होना चाहिए कि हमें स्वयं जाके उनको बुलाना चाहिए। जैसे शादी ब्याह होता है तो आप लोगों को देखना, जो बड़े रिश्तेदार होते हैं तो उनको सामान्य व्यक्ति नहीं बुलाने जाता, स्वयं जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है वो जाते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है कि चलो स्वयं आए तो ना नहीं कह पाते। तो उसी तरह से यहाँ पे बाहर से जो न्योते में आए थे राजा, उनको यथोचित रीति रिवाज द्वारा सत्कार करते हुए वशिष्ठ जी को, है ना, वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हुए सहर्ष अपने अपने देशों को लौट गए। मतलब सबका सम्मान करते हुए जो आए थे, और जो यहाँ के अयोध्या वासी थे वो भी उनके रिवर्ट में उनको भी ऑबेंसेस पे कर रहे थे, उनको उपहार दे रहे थे। और बड़े, है ना, कहते हैं कि जब हम गेस्ट को विदा करते हैं तो जेंटल स्माइल रखना चाहिए फेस पे, ये नहीं कि ये कब जाएगा, ये 2 घंटा से हो गया घर में घुसा पड़ा है, इतना खा गया, हमारा नुकसान कर दिया, फ्रिज का सारा सामान हमारा इतना खत्म हो गया, अब अगला जाके फिर ग्रोसरी खरीद के लाना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग का ऐसा भी भाव आता रहता है तो ऑब्वियसली हमें ये डिफाइन करना है कि कौन कितना मूल्य रखता है हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए। अगर वैसे आए तो फिर हमें सत्कार जरूर करना चाहिए, लेकिन फिर उदार प्रवृत्ति से नहीं, थोड़े से निदार प्रवृत्ति से करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अतिथि हैं वो कोई सामान्य नहीं है, बहुत विशेष विशेष अतिथि हैं, तो उदार प्रवृत्ति के साथ वो लोग कर रहे हैं। तो जब हम गेस्ट को विदा करते हैं तो ऑब्वियसली चाहे वो किसी भी स्तर का हो, हमने बताया था ना कि जो जितना डिजर्व करता है, जो जितना सामर्थ्य रखता है, उसको उतना सम्मान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इतना नहीं देंगे तो इसका मतलब हमारे हृदय में क्या है, कलमश है। ये पैरामीटर है समझने का। अगर हम किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर अनर्थ है, और ये अनर्थ कभी भी भगवत धाम नहीं जाने देगा। भगवान 100% शुद्ध वस्तुएं स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान अपने भक्तों से भोग भोग क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि भक्त लोग इतना सावधानी से भोग को तैयार करते हैं, है ना, इतना कॉन्शियस होके करते हैं, तो भगवान भी देखते रहते हैं कि मेरे लिए कितना चिंता रखता है। जैसे यशोदा मैया हमेशा चिंता करती थी कि मैं लल्ला को अपने नौकरानियों से वो दूध मक्खन नहीं पिलवाऊंगी, मैं खुद जाके दूध दोहूंगी, और फिर वो उसके, है ना, छाछ बनाएंगी, फिर दूध से मक्खन निकालेंगी, फिर दही जमाएंगी, तो वो सब कुछ पर्सनल लेवल पे करती थी। तो भगवान कितने खुश होते थे। भगवान भी अपनी मैया से इतना अटैच थे। तो हम विग्रह की या गुरु की पर्सनल सेवा जब करते हैं तो हमें उनका कृपा मिलता है, यानी कि विग्रह के रूप में गुरुदेव भी हमारे भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो उनको भी पर्सनल व्यक्तिगत सेवा जब भी मिलने अवसर करना चाहिए, तो उनको कृपा हमें प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के साक्षात उसमें रहते हैं। कहते हैं ना, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा एवं भावेतेन सद्भि किंतु प्रभुरेवा प्रिय एवं तस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद। आप साक्षात कौन है? हरि। आप हरि नहीं है, लेकिन हरि के समान आप सर्व समर्थ हैं कृपा देने में, इसका अर्थ है ये समझना यहाँ पे। तो इसीलिए जब सम्मान देने की बात आए तो हमें हृदय से सम्मान देना चाहिए। जो अतिथि को जो हमने बुलाया, जो ये कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ, तो अब इसलिए जब थैंक्स देना चाहिए तो हृदय से देना चाहिए। वो सामने वाले व्यक्ति को भी मैसेज जा रहा होता है कि आप हृदय से दे रहे हैं या आर्टिफिशियली आप स्माइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी अयोध्या वासी हैं सब लोग नेचुरल स्माइल कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और अपने सामर्थ्य के अनुसार सारे राजाओं को या ब्राह्मण जो आए थे अन्य देशों से, उनको उपहार स्वरूप उनको उपहार दे रहे हैं। तो कितना सुंदर वातावरण दिख रहा है ना। तो इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक जगत, जहाँ पे कोई कलमश नहीं है, कोई व्यक्ति अपने हृदय में किसी के लिए ग्रज नहीं रखता, है ना। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से नेचुरल लव करता है, नेचुरल प्रेम है उसका, स्वाभाविक प्रेम है। तो जब तक हम ये नहीं पालन करेंगे हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। आप लोग हमेशा कहते हैं ना, भक्त ऐसा होता है, ये व्यवहार ऐसा कर रहा है, तो आप में वो प्रवृत्ति है कि आपने भक्तों का गुणगान सुना है,
लेकिन भक्त कोई अलग थोड़ी ना है, आप ही लोग में से ही है कोई एक भक्त बनेगा बढ़िया वाला। भगवान बोलते हैं ना, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, तो हाथ खड़ा करना चाहिए। भगवान जो आप बोल रहे हो ना, वो मैं ही हूँ, वो स्टूडेंट मैं ही हूँ, मेरे को ही बनाओ वो वाला भक्त। तो ऐसे ये सब चीजों को समझना है कि सम्मान देने की बात आए तो कैसे देना है। तो अयोध्या वासियों से सीखे कि गेस्ट को कैसे रिसीव किया जाता है और गेस्ट को कैसे सी ऑफ किया जाता है। फिर आगे बोलते हैं, श्रीमतम गच्छताम तेषां स्वपुराणी पुरा ततः बलानि राज्ञां शुभ्राणि पृष्ठानि चकार शीरे। वहां से अपने अपने नगरों को राजाओं के जाने पर उन राजाओं की सेनाएं नाना प्रकार के भूषण वस्त्र आदि पाकर और प्रसन्न हो अयोध्या से अपने अपने पुरी को विदा हुए। पुरी मतलब अपने अपने राज्य को, एक अपने अपने क्षेत्र को। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो हम गेस्ट को तो बहुत रिकॉग्नाइज करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे को अपना पॉइंट्स बनाना होता है। लेकिन उनके साथ जो नौकर चाकर आते हैं तो उनको भी उतना ही सम्मान सत्कार दे देना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि हम उस बड़े लोगों को तो प्रसाद बढ़िया बढ़िया खिला रहे हैं, उनके साथ व्यक्ति कोई ड्राइवर आया है कोई, तो उसको भूल जाते हैं। तो नहीं, एक गंभीर व्यक्ति, एक संवेदनशील व्यक्ति हर एक चीज का ध्यान रखता है। तो यहाँ पे अयोध्या वासियों ने क्या किया, उनके सारथी जो है ना, जो हाथी जो महावत थे, जो रथ चलाने वाले सारथी थे, जो नौकर चाकर थे, उनको भी वस्त्र, उनको भी दक्षिणा उनके अनुरूप ही उनको दे के विदा किया। तो कितना सुंदर है। हर एक व्यक्ति मतलब हृदय से सब आशीर्वाद दिए। तो कोई भी कार्य में सफलता तब मिलता है जब गुरु और भगवान के निर्देश के अनुसार सारा कार्य करते हैं। गुरु भगवान कभी भी नहीं चाहेंगे कोई व्यक्ति दुखी हो जाए, है ना। तो ये सब जब हम पालन करते हैं जीवन में, तब आप देखिए जीवन आपका कैसा, आप जिस आनंद और जिस आप सुख की तलाश करते हैं तो वो इन्हीं शिक्षाओं में छुपा है और कहीं नहीं है। दुनिया में कहीं खोज ढूंढ लीजिए, नहीं मिलेगा। महाभारत में जब युधिष्ठिर महाराज को वनवास होता है ना, तो उसमें जब जा रहे होते हैं ब्राह्मण लोग उनको क्या कथा सुना रहे, कह रहे हैं कि दो तरह का दुख होता है इस भौतिक संसार में, वैसे तीन तरह का होता है, वैसे सात तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे मैं तीन तरह का नहीं बल्कि दो तरह का, बल्कि सात तरह का नहीं बल्कि सिर्फ दो तरह का चर्चा करूंगा। कि एक शारीरिक दुख होता है, एक मानसिक दुख होता है। तो शारीरिक दुख तो वो प्रकृति से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उनसे हो चला जाता है, लेकिन मानसिक जब दुख हो जाता है, हृदय को दुख हो जाता है, तो उसके लिए भगवान का आश्रय लेना चाहिए। यानी कि नाम का आश्रय लेना चाहिए, या तो कथा का आश्रय लेना चाहिए गुरु या किसी अच्छे भक्त के संपर्क में। तब वो हमारे उस दुख को वो क्या करते हैं, नाश कर देते हैं। ये भागवत महाभारत में वन पर्व के प्रथम अध्याय के 27वें श्लोक में लिखा हुआ है। कितना सुंदर वर्णन है। कभी अवसर मिलेगा तो दुख की भी चर्चा करेंगे आपसे। अभी आएगा दुख, इसी में आएगा। तो यहाँ पे कि हमारे जीवन में जो सुख प्राप्त होगा वो कहीं और से नहीं, यहीं से प्राप्त होगा। ग्रंथों में है ये सारा बंद, है ना। सर्च फॉर हैप्पीनेस मॉल के अंदर नहीं है, बैंक के अंदर नहीं है, ऑफिस के अंदर नहीं है, रेस्टोरेंट में नहीं है, किसी पार्क में नहीं है। आनंद कहाँ है? भगवान की कथा में है। आत्मा को वही चाहिए, आत्मा को अंतरात्मा चाहिए। अब आप लोग आत्मा को तो ले लेते हैं, अंतरात्मा को भूल जाते हैं। तो अंतरात्मा को पकड़िए, आत्मा आपका प्रसन्न हो जाएगा। ठीक है। सब राजाओं से विदा हो जाने के बाद महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे कर पुरी में प्रवेश किया। ये विधान है कि जब हम कोई आगे चढ़ते हैं, हमारे से कोई वरिष्ठ है तो पहले उनको आगे जाने देना चाहिए। तो देखिए दशरथ महाराज ये एटिकेट, वैष्णव एटिकेट नहीं भूले। अब ये देखिए यज्ञ के समय भी उन्होंने अपना परिचय दिया कि जो वहां पे लीड कर रहा था, जब तक जो लीडर होता है उससे बिना परमिशन का कोई भी हमें कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपराध बन जाता है और कृपा जो मिलने वाली होती है वो बहुत दूर चली जाती है। तो वहां पे ऋषि श्रृंग से परमिशन लिए थे यज्ञ पुरुष से वो खीर का पात्र प्राप्त करने के लिए। और जब महल जाने की बारी आई तो सबसे पहले वशिष्ठ और सौमित्र को आगे रखे, यानी कि आप यजमान हैं मेरे इस महल के, पूरे राज्य के, इस पूरे देश के, तो आप सबसे पहले प्रस्थान कीजिए, हम आपको अनुसरण करते हुए पीछे से चलेंगे। तो यहाँ पे कितना सुंदर अपना आचरण दिखा रहे हैं दशरथ महाराज। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि गुरु या जब भक्त हो तो पहले उनको आगे प्रस्थान करना है। ये नहीं कि पहले हम ही खुद ही आगे चल जाए, आ जाओ पीछे से आ जाओ आप लोग। नहीं, जब वो आदेश दे दे कि नहीं पहले आप, तब हमें आगे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दशरथ महाराज ने पहले आग्रह किया कि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप पहले आगे मार्ग में चले। तो यहाँ पे सुंदर एटिकेट है, इसको वैष्णव एटिकेट हम लोग कहते हैं। ऋषि सिंह भी अपनी पत्नी शांता सहित महाराज से विदा हो अपने स्थान यानी अंग देश को चली गई।
मतलब वो भी जब यज्ञ समाप्त हुआ तो वहीं से वो मतलब महल में दोबारा नहीं आए, जिस तरह से यहाँ पे वर्णन है तो पता चलता है कि वो सरयू नदी से ही वो वहां पे पुनः लौट गए। महाराज महाराज उनको पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक उनके साथ गए। देखिए ये कल्चर है एक्चुअली। आजकल तो हम लोग जस्ट गेट खोलते हैं और गेट जैसे ही गेट के बाहर हमारा गेस्ट निकला फटाक से बंद किया, भाई दोबारा गलती से ना घुस जाए आके, फिर हमारा खर्चा बढ़ा देगा ये। लेकिन पहले का क्या था, यहाँ पे दशरथ महाराज क्या कर रहे थे, जब ऋषि सिंह जा रहे थे रोमपाद के साथ, और शांता उनकी पुत्री थी और ऋषि सिंह की धर्म पत्नी थी, तो उनके साथ कुछ उनको दूर तक सी ऑफ करने के लिए गए। पहले गांव में हम लोग एक कल्चर देखते थे, आप में से कितने लोगों को अगर देखने को अवसर मिला होगा तो आपको स्मरण होगा कि पहले हमारे घर में जो मिलने आते थे हमारे कोई भी व्यक्ति, तो उनको घर से दूर तक उनके साथ जाया जाता था, जब तक वो खुद ना बोल दे व्यक्ति जो गेस्ट है हमारा अतिथि है कि नहीं नहीं आप जाइए अब हम चले जाएंगे, तब तक व्यक्ति उनके साथ जाता था। कितना अच्छा कल्चर था, इससे आदमी हार्ट से हार्ट कनेक्शन रखता था पहले। आज तो व्यक्ति माइंड से माइंड कनेक्शन रखता है कि भाई मेरा स्वार्थ कहाँ पूरा हो जाए बस, उसके बाद कोई रिलेशन नहीं। तो इतने स्वार्थी कलयुग के जीव, इतने स्वार्थी हो चुके हैं हम लोग। तो पहले कनेक्शन कैसे जुड़ता था, क्योंकि ये हार्ट टू हार्ट रिलेशन होता था सभी से, परिवार में, समाज में, कंट्री में। देखिए यहाँ पे अयोध्या वासी कितना प्रेम दिखाया राजा के लिए। आजकल कोई कंट्री का कोई राजा के लिए इतना प्रेम दिखाएगा, क्योंकि सारे करप्टेड है, सब ये ढूंढते हैं कि मिल जाए इसको जूतों से पिटाई कर देंगे हम, ऐसा भाव रहता है हमारे सिटीजन में। तो क्यों, क्योंकि राजा है ही ऐसा, हमारा प्रेजेंट राजा ऐसा रहेगा तो उसको पीटने का मन करेगा। लेकिन कोई अच्छा राजा मिले तो उसको फिर हमें सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ पे जब दशरथ महाराज ऋषि सिंह और उमापाद के साथ दूर तक गए उनको क्या करने के लिए, विदा देने के लिए, तो कितना अच्छा कल्चर है। तब उन्होंने मना किया होगा कि नहीं अब हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, आप जाइए अपने पूरे नगर को। तो इस तरह से अब वो वापस आ गए। इस प्रकार उन सबको विदा कर महाराज दशरथ सफल मनोरथ हो संतानोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए अब रहने लगे। यानी कि अब वे महल में आए और वो दिन अब जब यज्ञ समाप्त हुआ तो सारा वो संपन्न हो गया होगा, अब इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो अब जो है अब प्रतीक्षा की घड़ी चल रही है, यानी कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया कि भगवान अब कब प्रकट होंगे। यानी कि आशीर्वाद तो मिला है, एकदम निश्चित है कि भगवान आएंगे ही आएंगे पुत्र के रूप में, और अपने साथ तीन भाइयों को भी लेके आएंगे। चत्रव्यूह जो है, जो हमने सुना है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये चारों का प्राकट्य अब किसी भी समय हो सकता है। ततो यज्ञ समाप्ते तु ऋतूणाम षड समत्तेयु तंजये द्वादशे मासे चैत्रे नावगिके तिथु। तो अब देखिए भगवान का यहाँ पे बर्थ चार्ट का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा, पूरा डिटेल नहीं, कि भगवान कौन से नक्षत्र में आ रहे हैं, तो दिशाओं की स्थिति क्या है, और भगवान का मतलब जब आ रहे तो होता है ना कि सब लोग अपना अपना पोजीशन पकड़ लेते हैं। जैसे हम लोग होते हैं तो कभी राहु घुस जाता है, क्योंकि कर्म का इतना गंदा हमारे पे प्रभाव रहता है हम लोगों के, मनुष्य के ऊपर, कि कभी राहु तो कभी केतु घुस जाएगा, कभी शनि आ जाएगा, तो कभी हमारा ये बुरा कर्म हमारे को पकड़ लेता है। लेकिन भगवान जब जन्म ले रहे हैं, भगवान इस भौतिक संसार में मनुष्य लीला के रूप में आ रहे हैं, तो देखिए सारे नक्षत्र कितने सुंदर तरीके से अपना अपना स्थिति पकड़ रहे हैं, क्योंकि बॉस है तो बॉस को तो भैया हर चीज प्रोवाइड करना है ना, आपका धर्म है ये। तो यहाँ पे भगवान का बर्थ चार्ट का थोड़ा सा वर्णन है। यज्ञ होने के है ना, यज्ञ होने के दिन से जब 6 ऋतुएं बीत चुकी और 12वां महीना लगा, तब चैत्र मास की 9वीं तिथि को, यानी कि रामनवमी, इसी को बोलते हैं रामनवमी, यानी कि 9वीं। जैसे हम एकादशी है ना, 9वीं के बाद 10वीं आता है, फिर 10वीं के बाद एकादशी आता है, जो हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं, जिस दिन एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था, और द्वादशी के दिन तुलसी महारानी का। तो ये सारी तिथियों का हमारा जो हिंदी में आता है, इन सब का अर्थ है। लेकिन ये कैलेंडर की वजह से होने से 11th 12th ये फलाना ढिमकाना सब खा गए, हम लोग अपने कल्चर को ही खा गए, और उस चीज को पकड़ रहे हैं जो कचरा है। मतलब कहते हैं ना कि हम लोग पॉलिस्ड एनिमल है, पौपा जी कहते हैं वी आर पॉलिस्ड एनिमल। लेकिन हम लोग एडवांस क्या किए कि हमारे 2 पैर गायब हो गए हैं, अब दो, हम 4 पैर वाले पहले थे, अब 2 पैर हमारे गायब हो चुके हैं, अब हम एडवांस कर गए हैं, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। तो पौपा जी कहते हैं पॉलिस्ड एनिमल, हम अपने कल्चर को खाते जा रहे हैं और मनुष्य की जगह है ना पशु बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि चैत्र मास की 9वीं तिथि को भगवान का प्राकट्य हुआ है। तो उसमें क्या आता है, पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति और शुक्र के उच्च स्थानों में प्राप्त होने पर, अर्थात क्रमशः मेष, मकर, तुला, कर्क
और मीन राशियों में आने पर और जब चंद्रमा बृहस्पति के साथ हो गए, तब कर्क लग्न के उदय होते ही संवध्न, है ना, संवध जगत के स्वामी संवध, हाँ, संवध जगत के स्वामी दिव्य लक्षणों से युक्त श्री रामचंद्र जी का जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ। भगवान श्री रामचंद्र की जय। सभी लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, अपने मन में भगवान का स्वागत कीजिए। भगवान प्रकट हो गए, तो हमारे हृदय में भी भगवान प्रकट हो। आप सब लोग ऐसा स्मरण कीजिए, भगवान का सुंदर छवि शिशु के रूप में स्मरण कीजिए आंख बंद करके, और एक बार उनको महामंत्र सुनाइए और बोलिए हैप्पी बर्थडे, वेलकम वेलकम माय लॉर्ड इन माय हार्ट। अयोध्या आपका क्या है? आपका हृदय है। यानी हम सबका अयोध्या क्या है? हमारा हृदय है, और हमारा हृदय ही हमारा वृंदावन है। तो जब भागवत लीला सुनाएंगे कभी, तो आपको कृष्ण जन्म करके दिखाएंगे, तो उसमें भी आप लोगों के हृदय में प्रकट होंगे भगवान। तो आज एक बार महामंत्र बोलिए, भगवान का प्राकट्य हो गया, अब लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आएंगे। ठीक है, तो आप लोग आनंद में रहिए, भगवान आपके हृदय में आ गए। तो यानी कि कौशल्या माता अब पूरे तेज से भर गई हैं। उनका मुखमंडल इतना, पूरे ब्रह्मांड की सबसे श्रेष्ठ स्त्री के समान उनका मुखमंडल हो गया। लक्ष्मियां, सारी लक्ष्मियां उनकी अब उनके मुखमंडल को देख के आनंदित हो रही हैं, क्योंकि भगवान की माता बनना कोई सामान्य बात नहीं है। यानी कि इस तरह से पूरा नक्षत्र की स्थिति बताया गया है यहाँ पे, और भगवान रामचंद्र अब प्रकट हो गए, यानी कि हमारे दुख के तारन हरता, है ना, और हमारे दुखों को विनाश करने वाला, धर्म की स्थापना करने वाला, अपने भक्तों को आनंद देने वाला। यानी कि जो जो वचन पहले ब्रह्मा जी देवताओं ने बोला था, अब वो सब सार्थक होने का समय आ गया। तो आई होप कि आप सबने भगवान का वेलकम किया हरे कृष्ण महामंत्र जब किया। ऑब्वियसली आप लोगों ने बोला नहीं, हमें सुनाई नहीं दिया, लेकिन हृदय में जरूर बोल लीजिएगा, ताकि आपको भगवान आइडेंटिफाई कर ले कि अच्छा एरियल यहाँ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, यानी कि आपको पता चल गया कि भगवान का जन्म किस प्रकार हुआ। फिर आगे इक्ष्वाकु के वंश को बढ़ाने वाले परम भगवान श्री कृष्ण और नारायण, यहाँ पे दो अर्थ है, विष्णु, नारायण और कृष्ण। भगवान का आधा भाग कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। अब इसका उत्तर राधा माता का जो प्रश्न था कि सुमित्रा को 2 बार खीर क्यों मिला था, इसका उत्तर यहाँ पे मिलेगा अब आपको। इक्ष्वाकु वंश को बढ़ाने वाले विष्णु भगवान की आधा भाग का कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। इस अमित तेजस्वी पुत्र के उत्पन्न होने पर कौशल्या जी के वैसे ही शोभा हुई जैसे कि देवताओं के वरदान से इंद्र द्वारा अदिति को हुई थी। सत्य पराक्रमी भरत ककेया के गर्भ से उत्पन्न हुए, यानी कि अब केकई के गर्भ से भरत उत्पन्न हुए। यानी लक्ष्मण जी, राम जी के बाद लक्ष्मण जी का नाम आता है, लेकिन लक्ष्मण जी उनसे छोटे नहीं है, वो और छोटे हैं, भरत है। राम जी के बाद भरत का नंबर आया, यानी कि भरत जो है वो प्राकट्य हो रहे हैं। तो यानी कि ककई के गर्भ से भरत महाराज जी का प्रकट उत्पन्न हो गए। अब फिर आगे, भरत जी विष्णु भगवान का चतुर्थांश है और सभी गुणों से विभूषित हैं। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण, शत्रुघ्न। भरत प्रभु टेक केयर, आपको इसी हमने सेवा में लगाया था कि जो भक्त बीच में शोर मचाएगा आप उनको अलर्ट करते रहिएगा। ठीक है, रुकिए, अब फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होल्ड कीजिए। तो यहाँ पे सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न उत्पन्न हुए। तो 2 बार उनको, क्योंकि खीर का पात्र उनको 2 बार मिला था, है ना, इसीलिए 2 पुत्र उनको जन्म हुए हैं। कौशल्या माता से 1 और केकई से 1 और सुमित्रा माता से 2 पुत्र। तो इसीलिए 2 बार उनको, है ना, एक बार जब दशरथ महाराज जब खीर का आवंटन कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो सबको देने के बाद जो शेष बचा था 3 बार देने के बाद, तो जो लास्ट का जो पोर्शन था वो पुनः सुमित्रा को वापस कर दी, सुमित्रा को दे दी, क्योंकि सुमित्रा एज में भी छोटी है। कैसे कहते हैं ना, कोई हम वस्तु खाते हैं या हमारे पास कोई एक्स्ट्रा हो जाता है, तो देखते हैं सबसे छोटा बच्चा कौन है, उसको हम दे देते तो खुश हो जाता है वो। तो यहाँ पे क्योंकि रानी है, तो सबसे दोनों रानियों में ये बहुत प्रिय थी। सुमित्रा माता, केकई माता, कौशल्या माता और केकई माता सुमित्रा को बहुत प्रेम करती थी। आपको पता है सुमित्रा कौन है? तो आप सबको पता है, ये रहस्य सबको मत बताइएगा। ठीक है, ये आप लोगों को, जितने आप लोगों ने कथा सुना है तो आपको पता है, और ये बहुत रेयर कथा होता है ये सब सुनना।
तो सुमित्रा कौन है आप लोगों को पता है। तो वैसे नेचुरल भी उनके साथ प्रेम था, लेकिन यहाँ पे दृष्टि से क्योंकि वो आयु में छोटी थी, तो इसीलिए कैकेयी और कौशल्या माता ने अपना अपना भाग भी उनको दिया था। तो इसीलिए वो लास्ट वाला जो पोर्शन था, तो दशरथ महाराज ने देखा कि इन दोनों में से दोनों को तो दे दिया मैंने, तो सुमित्रा को विचार करने के बाद वो जो खीर का जो शेष भाग था वो उनको दे दिया था। इसीलिए इनको दो पुत्र प्राप्त हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, यानी सुमित्रा के पुत्र का नाम है लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सर्वसहस्र कुशलो वीरो विष्णुराधरम समन्वितो पुष्य जतासयु भरतो मिलन अग्निम प्रसन्न थी। ये दोनों विष्णु के अष्टांश थे और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में कुशल सूरवीर थे। पुष्य नक्षत्र, अब इन लोगों का पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में सदा प्रसन्न रहने वाले भरत जी का जन्म हुआ। यानी कि इनका बर्थ चार्ट बताया गया बड़े शॉर्ट में कि भरत जी का इस तरह से जन्म हुआ। फिर उसके बाद शेष नक्षत्र और श्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में सूर्योदय के समय लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ। यानी कि मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में जन्म हुआ था शत्रुघ्न जी का, है ना। लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का ब्रह्म मुहूर्त में, कितने बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में जन्म लेते हैं, कितने रात्रि में लेते हैं, कितने दोपहर में लेते हैं, तो इन सबका रहस्य होता है ना। तो यहाँ पे लक्ष्मण और जो शत्रुघ्न है सूर्योदय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय में इनका जन्म हो रहा है। महाराज के चारों पुत्र पृथक पृथक गुणों से, है ना, विभूषित हैं। यानी कि भगवान, ऑब्वियसली भगवान है तो सारे गुण तो होंगे इनमें, सारे पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड के जितने श्रेष्ठ गुण हैं इनमें हो सकते हैं। चारों पुत्र गुणवान और पूर्व उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तुल्य कांति से युक्त थे। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गान किया। पता है पूरे देवी देवता पूरे आसमान में, पूरे अयोध्या पे आ गए थे सब लोग, क्योंकि दिखते नहीं है ये लोग, लेकिन नृत्य और उनके ध्वनि सुनाई देती है सभी को, क्योंकि उस समय में इतने अयोध्यावादी शुद्ध थे कि वो सुन सकते थे सभी ध्वनि को। तो गंधर्व आके नृत्य और गायन कर रहे थे अयोध्या के ऊपर। फिर अप्सराएं नाच रही थी, है ना। देवताओं के बाजे बज रहे थे, मतलब उनके अलग अलग सबका इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे हम लोग कोई हारमोनियम बजाने में अच्छा बजा लेता है, कोई मृदंग अच्छा बजाता है, कोई करताल अच्छा बजाता है, कोई बम्पर अच्छा बजाता है, कोई फ्लूट अच्छा बजाता है, कोई गिटार अच्छा बजा सकता है, कोई सारंगी अच्छा बजा सकता है। उसी तरह से देवताओं के भी अपने अपने विशेष एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि देवताओं ने अपने अपने बाजे बजाए, यानी कि इंद्र भी अपना कोई बाजा बजाए होंगे, वरुण भी अपना कोई बाजा बजाए होंगे। तो आकाश से पुष्प की वर्षा हुई और जितनी भी सारी देवियां थी, जो अप्सराएं होंगी या उनके जो सहचर होंगे, जो उनके एसोसिएट्स होंगे, उन्होंने, है ना, स्वर्ग लोक के पुष्प के, मतलब स्वर्ग लोक का जो पुष्प होता है, जैसे परिजात पुष्प है जो पृथ्वी पे नहीं पाया जाता, वो सिर्फ स्वर्ग में इंद्र के, है ना, उद्यान नंदन कानन जो उद्यान है, जो गार्डन है, सिर्फ उसी में पाया जाता है। तो उसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी युद्ध भी किया था कि उसको पृथ्वी पे, तो भगवान देवी देवताओं ने उसका मतलब रोक लगाया था कि नहीं, ये मनुष्यों के लिए नहीं है, सिर्फ देवी देवताओं के लिए। लेकिन भगवान ने अपने रानी को प्रसन्न करने के लिए वो अयोध्या नगरी में लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि कुछ फ्लावर होते हैं स्पेशली जो कि इस अर्थ प्लैनेट पे नहीं पाए जाते, वो सिर्फ हेवनली प्लैनेट में होते हैं। तो उस समय में जो भगवान के ऊपर वर्षा हो रही थी, तो वो अर्थ प्लैनेट का कोई भी फूल नहीं था, वो सारे स्वर्ग लोक और उच्च लोकों के, है ना, फ्लावर्स थे। तो उनसे वो जो अप्सराएं थी वो वर्षा कर रही थी। जैसे बारिश के दिनों में बूंदे गिरती है तो देखते ना, कोई काउंटिंग नहीं हो सकता उसका कितना बूंद गिरा। उसी तरह से वो पेटल्स थे सारे फ्लावर्स के, इतना बरसा रहे थे, मतलब वर्षा हो रही थी फूलों की, क्योंकि भगवान आए हैं तो ऑब्वियसली इनका सत्कार भी इसी तरह से होगा। प्रभुपाद जी जब एक बार जब विदेश से आए थे पूरे अपने विदेशी भक्तों को लेके, तो गुजरात के जितने भी नगरवासी थे उन लोगों ने पूरे सिटी को बहुत डेकोरेट किया था। 1973 और 74, आई थिंक 69 में। तो प्रभुपाद जी अपने पूरे विदेशी भक्तों के साथ, उसमें माताएं थी, प्रभु जी थे, सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे सारे, तो पूरे गुजरात के जितने भी लोग थे सब लोगों ने फूलों से वर्षा किया था प्रभुपाद जी के ऊपर। इतना मतलब प्रभुपाद जी को प्रेम करते हैं, क्योंकि गुजराती लोग जितने होते हैं ज्यादातर भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं। तो क्योंकि उनके लिए बड़ा सुंदर अवसर था कि कोई स्वामी जी है जो हमारे ठाकुर जी की महिमा पूरे विश्व में, है ना, गुणगान करके आए। तो प्रभुपाद जी को सम्मान देने के लिए हर एक व्यक्ति ने अपने घर से उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। कितना सुंदर दृश्य हो गया, प्रभुपाद जी बहुत खुश थे, इसीलिए वहां पे वर्षा भी हुई थी। बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई थी गुजरात में, लेकिन प्रभुपाद जी ने जैसे वहां पे कदम रखा, जैसे आपने ऋषि सिंघा का देखा था कि अंग देश में रोमापाद के राज्य में वर्षा नहीं आता तो उनके चरण मात्र रखने से वर्षा होगा, तो उसी तरह से प्रभुपाद जी ने प्रत्यक्ष दिखाया कि वो महाभागवत है, विशुद्ध आत्मा है, भगवान के परम भक्त हैं।
तो वहां पे जैसे ही गए थे तो वर्षा हुई थी। ये सब लीलामृत कभी आप लोग अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये सब लीला वर्णन है। तो हम कहाँ थे कि हाँ, भगवान का जन्म हुआ। तो भगवान के जन्म होते के साथ ये जो चार कुमार भी आ गए, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, तो पूरे विश्व से, मतलब पूरे ब्रह्मांड से फूलों की वर्षा हो रही थी और सब लोग देख रहे थे इसको प्रत्यक्ष। सारे नगरवासी, सारे अयोध्यावासी देख रहे थे कि देवी देवता अप्सराएं फूलों की वर्षा कर रही हैं। उस समय में आश्चर्य नहीं होता था, क्योंकि उनको पता रहता था कि देवी देवता पृथ्वी पे आ सकते हैं, मिल सकते हैं। क्योंकि यज्ञ में जब प्रकट हो रहे थे सब लोग देख रहे थे कि आज ये देवी देवता आए, अब ये देवती आए, अब ये देवी आके गई, ये देवता आए। तो सब लोग प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे, लेकिन आजकल नहीं दिखेंगे क्योंकि हम लोग का हृदय इतना शुद्ध है ही नहीं, तो कहां से दिखाई देंगे। तो आगे हम और दृश्य दिखाते हैं आपको। अयोध्या के घर घर में आनंद और आनंद का हर्ष उल्लास बढ़ गया और बधाई बजने लगी। बधाई बजने लगी मतलब हर जगह पे कोई ना कोई संगीत गा रहा था, कोई ना कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, हर तरह मतलब खुशी का माहौल छा गया। जैसे एक नॉर्मल फैमिली में देखे, कभी कोई अगर कोई चाइल्ड बर्थ लेता है तो ऑब्वियसली हर एक लोग खुश हो जाते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं सब फोन व्हाट्सएप सब शुरू हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेसन मदर को, फादर को, है ना, उनके ग्रैंड फादर को, ग्रैंड मदर को, उनके नाना नानी को, सबको बधाई देना शुरू हो जाता है। तो हम लोग का छोटा फैमिली है यहाँ पे बड़ा फैमिली है पूरा यूनिवर्स का फैमिली है, भगवान की फैमिली है। तो भगवान की पूरी पूरी पृथ्वी, पूरा यूनिवर्स ही भगवान की फैमिली है, तो पूरा फैमिली सेलिब्रेट कर रहा है। तो इस दृश्य को आप लोग थोड़ा हृदय में देखने का प्रयास कीजिए, कितना सुंदर दिख रहा है ना। अयोध्या में पूरा महल भर गया है फूलों से, हर एक का छत ऊपर से हेलीकॉप्टर से, अगर उस समय हेलीकॉप्टर होता तो ऑब्वियसली पुष्प विमान है और देवी देवताओं का विमान है, लेकिन हम लोग मटेरियल लेवल पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऊपर से देखते तो ऐसा लगता है कि फूलों का गार्डन है अयोध्या नगरी, ऐसा दिख रहा होता उस समय में, अगर आप लोग थोड़ा इमेज करके देखे तो। वैसे तो मतलब नित्य मतलब कहते हैं ना कि नॉर्मल डे में वहां पे कारपेट की जगह फूलों की वो बिछाई जाती थी दरी, और उस पे है ना सामान्य लोग चलते थे। तो आज तो विशेष दिन है, तो पूरा मतलब अयोध्या नगरी फूलों से भर गया है, और इतने विशेष विशेष सुगंध हैं, क्योंकि देवी देवता लोग सामान्य फूल इस्तेमाल नहीं करते। तो ये पूरा नगरी है वो फूलों के दृश्य से पूरा मतलब पूरा सुंदर दिख रहा है। हर एक व्यक्ति गायन कर रहा है, कोई अपना यंत्र बजा रहा है, सब एक दूसरे को गले लगा के बधाई दे रहे हैं। तो ये पूरा सुंदर सीन ये देखने को मिलता है। जिधर देखो उधर लोगों का भीड़ लगा हुआ है, सभी मंद मंद और हंसते उल्लास में है, सभी लोग नाच रहे हैं, गायन कर रहे हैं, है ना। वहां पे देव कन्याएं नट आदि प्रस्तुत कर रही हैं, जो नाटक करते हैं वो सब लोग अब वहां पे नृत्य कर रहे हैं। चौराहे पे, हर जगह, अपने घरों पे, मुंडेर पे, हर जगह लोग खड़े हैं, मतलब पूरा माहौल एक सेलिब्रेशन का बना हुआ है। जैसे हम लोग अपना फेस्टिवल मनाते हैं जन्माष्टमी, है ना। अभी हम जन्माष्टमी अगर मना पाए हम लोग तो, आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो अच्छे से मनाएंगे हम लोग। तो हर एक भक्त कितना खुश होता है, क्योंकि हमारे परम भगवान इष्ट देव हमारे गोविंद आएंगे, है ना, हमारे भगवान श्री राम आएंगे, हमारे भगवान श्री कृष्ण आएंगे। तो हर एक व्यक्ति इस दिन का इंतजार करता है कि पूरा ये 364 दिन उन्हें तपस्या किया है, और 365वें दिन यानी कि जन्माष्टमी, अष्टमी के दिन भगवान प्रकट होंगे। तो हर एक व्यक्ति कितना उत्साह से सेवा करता है, अपना सब कुछ दुख सुख सब भूल जाता है, भूख प्यास सब, है ना, कहते हैं ना कि वहाँ उपवास रखता है वो, इसलिए मतलब भूल जाता है, अन्न को भी त्याग देता है कि नहीं भगवान एक क्षण भी हम अपना व्यर्थ नहीं करेंगे आपकी सेवा को छोड़ के। तो इतना सुंदर ये क्या है माहौल देखने को मिलता है, मतलब परिवेश देखने को मिलता है। तो अयोध्या नगरी से हमें शिक्षा लेना है कि भगवान का सत्कार किस स्तर से करना चाहिए। बड़ा सुंदर दृश्य है ये, है ना। इस उत्सव में महाराज दशरथ ने सूत, मागध और बंदीगण को पारितोषिक दिया, यानी कि उस समय में जो अपराध किए होंगे, दंड दिए होंगे, या अन्य जो राज्यों से आके यहाँ पे गलत कार्य करते हैं, उस दिन उनको रिहा कर दिया, यानी कि प्रिजन से फ्री कर दिया। मतलब इतने खुश थे, इतने खुश थे कि मतलब जो छोटे लोग थे उनको तो उपहार मिल ही रहा था, लेकिन जो बंदी ग्रह, जो बंदी में बंद थे, बंदी ग्रह थे, जो प्रिजनर्स थे, उनको रिलीज कर दिया गया कि आज के दिन कोई भी मतलब बंदी नहीं रहेगा। आज इतना खुशी का माहौल है कि आप लोग भी हमारे खुशी में वो। अब इस तरह से आज प्रेजेंट टाइम में नहीं किया जा सकता, वरना फिर टेररिस्ट लोग तो फिर तो अपना गलत फायदा उठा लेंगे, सोचेंगे भैया ये तो मूर्ख व्यक्ति आज मुझे छोड़ रहा है। लेकिन पहले के जो बंदी भी होते थे वो भी रियलाइज करते थे कि आज हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए। पता है ना, हर चीज पहले का बड़ा शुद्ध होता था। तो बोल रहे हैं कि उनको पारितोषिक देना, यानी कि उनको रिहा करना, सिरोपा और ब्राह्मणों को धन और बहुत सारे गौवे दान में दिए। यानी कि उस समय में दशरथ महाराज ने ब्राह्मणों को, है ना, और ब्राह्मणों को धन, वस्त्र आदि, अन्न और गौवे दान में दी।
तो ब्राह्मणों को दान देना बहुत आवश्यक है, हर जगह आता है ब्राह्मण और वैष्णव को दान अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पे दशरथ महाराजा हैं, ये सब हम चर्चा सुन चुके हैं इसलिए इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 12वें दिन चारों शिशुओं का नामकरण हुआ, यानी कि बर्थ के 12th डे, यानी कि 12वें दिन नाम संस्करण हुआ। बताया ना मैंने कि 64 नहीं 54, हाँ 54 संस्कार हैं, जिसमें से हम लोग अपने वर्तमान समय में प्रभुपाद जी ने शिक्षा दिया है कि 16 संस्कार का हम पालन कर सकते हैं, क्योंकि सब हम कलयुग में इतना संस्कार हम पालन नहीं कर सकते। तो जो मुख्य है उसे हमें पालन करना चाहिए। तो 12वें दिन भगवान का नामकरण हुआ है ना, अपने कुमारों के साथ। तो 12वें दिन चारों शिशुओं का नामकरण हुआ और संस्कार क्रिया किया गई। ये सबसे बड़े अर्थात कौशल्या नंदन वर्धन का नाम श्री रामचंद्र रखा गया, यानी कि भगवान का नामकरण हुआ तो उनका नाम श्री रामचंद्र रखा गया। भगवान का राम, भगवान श्री रामचंद्र की जय। भगवान के कितने सुंदर नाम। और केकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया, यानी कि भरत जी दूसरे नंबर पे थे, यानी कि राम के बाद जो स्थान है वो भरत जी का है। लेकिन जनरली बहुत लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी है, क्योंकि भरत हम जब भी नाम लेते हैं तो सीता राम लक्ष्मण है ना, इस तरह से लेते हैं, तो हम सबको ये पता रहता है कि अच्छा राम जी के बाद लक्ष्मण जी का नंबर है, लेकिन भरत जी है, लक्ष्मण जी उनसे भी छोटे हैं। तो बता रहे हैं कि भरत जी का नाम रखा गया और फिर सुमित्रा जी के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया, यानी कि शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं चारों भाइयों में, और लक्ष्मण तीसरे नंबर पे हैं। तो सुमित्रा जी के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। यह नामकरण संस्कार बड़े हर्ष के साथ वशिष्ठ जी ने किया, यानी कि नाम संस्करण का जो कार्य किया वो वशिष्ठ जी ने किया। जैसे हमारे को भी कितने भक्त लोग जब कोई घर में फैमिली में कोई बर्थ होता है तो कहते हैं प्रभु जी इसका नाम बता दीजिए, तो हम कहते हैं हम थोड़ी ना, हम कोई पुरोहित है आपके। तो हमें जो कृष्ण भगवान का कोई नाम याद रहता है या हम कोई कथा सुनते हैं तो उसका गुण देख के, अब शिशु का फेस देख के हम उसको नाम दे देते कि ये नाम रखिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। तो उसी तरह से पहले के पहले ये संस्कार होता था गुण के आधार पे, और क्योंकि ऋषि लोग इतना तेज उनका वो होता था, तीव्र होता था कि वो शिशु को देख के समझ के वो नाम देते थे। तो पहले नाम है ना व्यक्तित्व के आधार पे दिया जाता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम रख दीजिए। आजकल नाम रख दीजिए बाहुबली है, उसको देखने से लगता है कि अगर 1 किलो भी उठा लिया तो शायद 1 किलो के नीचे भार के नीचे दब जाएगा, और उसका नाम क्या है, बाहुबली। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि इसका नाम और इसका चरित्र और इसका गुण तीनों में कोई मैच नहीं दिख रहा है। लेकिन पहले में जो रखा जाता था वो बड़े सटीक होता था। तो यानी कि यहाँ पे नाम संस्करण का जो विधि अपनाया और विधि का जो संस्कार किया वो वशिष्ठ मुनि जी ने किया, क्योंकि वशिष्ठ मुनि है ना सबसे हेड प्रिस्ट हैं अयोध्या के, तो वशिष्ठ मुनि जी ने किया। और हमारे कृष्ण लीला में गर्ग मुनि ने किया था। गर्ग मुनि जी ने गौशाला में जाके, नंद बाबा थे, यशोदा मैया थी, वहां पे कृष्ण बलराम का नाम संस्करण हुआ था, जात कर्म वहीं पे हुआ था उनका। इस दिन पूर्ववासियों को बाहिर बाहिर बाह सॉरी इस दिन पूर्ववासियों को और बाहर से आए हुए, यानी बाहर से बोले तो आउटसाइडर, बाहर से आए हुए ब्राह्मणों को महाराज ने भोजन कराए, सुंदर सुंदर पकवान और शुद्ध घी शुद्ध घी में बने हुए। आजकल रिफाइंड में खिलाया जाता है, ब्राह्मण लोग खूब खा लेते हैं और बाद में पेट पकड़ के रो रहे होते हैं क्योंकि दस्त लग जाता है और पेट खराब हो जाता है, तो वो कृपा दे या क्या दे। तो पहले था ब्राह्मणों को बड़ा शुद्ध भोजन कराया जाता था भगवान को भोग अर्पण करके। तो जब ये संस्कार जब चल रहा था तो ऑब्वियसली जो भी संस्कार होता है तो उसमें ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया जाता है, वैष्णव को आमंत्रण दिया जाता है, उनको वस्त्र दक्षिणा और भोजन अवश्य कराते हैं। ये हमारे गांव का कल्चर था कि कोई भी व्यक्ति आता था तो घर पे भोजन जरूर कराया जाता। मुझे भी याद है जब हमारे घर में भी होता था तो 50-100 लोगों का भोजन बनता था एक साथ, हमारे सारे रिश्तेदार लोग आते थे, कुकिंग करते थे, कोई सब्जी काट रहा है, कोई पूड़ी बेल रहा है, जैसे यहाँ पे आप लोग संडे लव फिश में हमारी माताएं आती हैं है ना, तो वो लोग पूड़ी बेलते हैं, कोई सब्जी बना रहा होता है ना, तो इस तरह से माहौल रहता है। तो वहां पे भोजन कराया गया ब्राह्मणों को और फिर से उनको दान दक्षिणा वस्त्र आदि दिया गया, यानी कि दशरथ महाराज ने उनको दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। इन सब बालकों के जात कर्म, अन्न प्रशन आदि, जात कर्म होता है एक विधि होता है, इसको डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। अन्न प्रशन आदि यानी कि बालक पहली बार जब अन्न खाता है, पहले जब बालक जन्म लेता है तो कोई अन्न नहीं खाता, वो बाहर का कुछ नहीं खाता, माता अपने स्तन पान को करा के उसका पालन पोषण कर रही होती है। और माता का उन दिनों में जो
दुग्ध होता है वो येलोइश कलर का होता है, गोल्डन कलर का। उसमें बताया जाता है कि उसमें वो इतना शक्ति होता है कि बच्चे को वो सिर्फ एक मतलब गिलास पिला दिया जाता है, उसके लिए वो पूरा शरीर का वो रचना कर देता है। इतना शक्ति होता है माता के दूध में, इसीलिए गौ माता बोला गया है। गौ माता में, माता के बाद गौ माता का स्थान आता है शिशु को पालन में। इसीलिए हम सबकी माता, कहते हैं ना हमारी 7 माताएं हैं, लेकिन 2 प्रमुख माता, एक जन्म देने वाली, एक पालने वाली। तो पालने वाले में गौ माता आती है, क्योंकि दूध दही मक्खन आजकल तो कुछ खाते ही नहीं हम लोग। दूध दही घी मक्खन, क्योंकि उससे हमारा पोषण होता है, हमारे शरीर का विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, और सारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। आज कोरोना क्यों हमारे पे हावी है? क्योंकि हमने गाय माता की सेवा ही नहीं की, हम अपने माँ का दूध पिए ही नहीं, तो कहाँ से हमारे को ना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। और जो व्यक्ति है, जो पहले के जन्म लिए हैं, जो गांव से पल बढ़ के आए, आज उनका कोरोना हो भी गया, उनको पता भी नहीं चला, वो एक छींक मारे वो सारा कोरोना वहां से निकल के भाग गया। तो ये प्रमाण है आज के दिनों में, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। जिनको कोरोना नहीं हुआ है वो गांव से आए हुए थे सारे लोग, और वो स्ट्रांग है, भक्ति में भी आगे है, और भगवान में पूरी श्रद्धा है, तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम भगवान ने पकड़ के रखा है। तो अन्न प्रसन आदि, यानी कि बालक को उस दिन पहले बार अन्न दिया जाता है, उसको अन्न प्रसन आदि संस्कार बोला जाता है ना। तो बच्चे को उस दिन पहले बार अन्न डाला जाता है मुंह में, तो उसका जो रिश्तेदार, वैसे पुरोहित लोग ब्राह्मण लोग के हाथ से कराया जाता है, लेकिन आजकल देखते हैं कि जो घर में जो बड़े लोग होते हैं उनसे करा देते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा है, कुछ तो कर रहे हैं। तो अन्न प्रसन संस्कार आदि पूर्ण किया गया यथा समय। और इन चारों में कुल की पताका के समान श्री रामचंद्र अपने पिता दशरथ को अत्यंत प्यारे थे। यानी कि इन चारों पुत्रों में जो महाराज दशरथ को, पूरे अयोध्या को जो आकर्षण उत्पन्न करते थे, भगवान श्री राम थे। ऑब्वियसली भगवान परम भगवान है, तो भगवान का जो सुंदरता था, और जो उनका आभा था, जो उनकी कांति थी, जो उनके तेज था, वो सारे अयोध्या वासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। क्योंकि कृष्ण है ना, कृष्ण का मतलब क्या है? सर्व आकर्षक, हर एक को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो भगवान उसी तरह राम यहाँ पे पूरे अयोध्या को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। बभूय भुवो भूतानां स्वयं भूरिवि सम्मत, सर्वे वेद विदासुरा सर्वे लोक हितरता। यही नहीं, बल्कि वे ब्रह्मा जी की तरफ सब लोगों के प्रेमास्पद थे। चारों राजकुमार वेद के जानने वाले सूर, और सब लोगों के हितैषी थे। अब ये जो 4 कुमार थे, अभी अभी इनका शिक्षा संस्कार हुआ नहीं है, लेकिन इनके लक्षण ऐसे थे कि मानो कि ये लोग सारे वेदों को जानते हैं। ऑब्वियसली ये दिव्य पुरुष है, ये लोग कोई सामान्य बालक नहीं है, ये दिव्य पुरुष है। तो इनके आचरण, इनके व्यवहार, और इनके उठना बैठना चलना, ये सब दिव्य था। क्योंकि भगवान का क्या है? जन्म कर्म च में दिव्यम। जन्म और कर्म, हर चीज क्या है? ट्रांसीडेंटल। भगवान चोरी भी करेंगे तो हमें आनंद आएगा, और हम चोरी करेंगे तो पिटाई हो जाएगी फटाक से। अभी घर में कोई बच्चा कथा सुन रहा है, जाके फिर से जरा एक कोई फल चुरा के खाए, देखिए माता एक चटक मारेगी, किससे पूछ के खाया था, है ना। तो हमारा लीला क्या है? हमारी पिटाई हो जाएगी। लेकिन भगवान लीला करेंगे तो उनकी क्या होगा? वाहवाही होगी, हरि 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 साधु साधु बोला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे चारों कुमारों का जो केंद्र बिंदु थे वो भगवान श्री राम थे, और पूरे अयोध्या को अपनी तरफ आकर्षण किए थे। यद्यपि सब राजकुमार परम ज्ञानी और सर्वगुण संपन्न थे, तथापि उनमें महातेजस्वी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी की विशेषता ही कुछ और थी। यानी कि चारों कुमार में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज थे, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र मतलब सभी को मन को लुभा लेते थे। इसीलिए भगवान है, ये भगवान सबको लुभाने वाले। ऐसे भगवान का हम नाम जप नहीं करते हैं, ऐसे भगवान का कथा नहीं पढ़ते हैं, क्या होगा हम लोगों का? हम लोग कितने लेजी हैं हम लोग ना। बताइए, मेरे को पढ़ते पढ़ते मेरे को ऐसा लग रहा है कि पढ़ता ही रहूं मैं। निर्मल चंद्रमा की तरह सबके प्यारे थे, उनके हाथी के कंधे पर अच्छा, आप देखिए भगवान का यहाँ पे क्या क्या चीजें पसंद था। और इस लीला का आपको महाभारत के लीला से कनेक्शन दिखाऊंगा आपको। आप बार बार आप लोगों को संदेह होता है कि राम अलग है क्या? तो राम कोई और नहीं, कृष्ण है। कितनी बार बताएं आपको, कोई संदेह नहीं करना है। तो यहाँ पे भगवान को क्या पसंद था, अब आपको सुनना है। निर्मल चंद्रमा की तरह सबके प्यारे थे, उनको हाथी की सवारी बड़ी अच्छी थी। भगवान श्री राम को हाथी के कंधे पे बैठना बड़ा अच्छा लगता था। भगवान बड़े खुश होते थे, बचपन में उनको हाथी के कंधे पे बैठाया जाता था, बहुत खुश होते थे। जबकि सामान्य बालक डर जाता ऊंचाई देख के, वो जाता ही नहीं। हाथी को देख के माता का आंचल पकड़ लेगा, वो उनको चिपट जाएगा बंदर की तरह एकदम, कि नहीं नहीं छोड़ दो, डर लगता है। लेकिन भगवान इतने खुश हो जाते थे
हाथी को देख के तो उसमें उनको दशरथ महाराज उनपे सवारी कराया करते थे। फिर दूसरे नंबर पे आता है घोड़े की सवारी। भगवान श्री राम को बहुत पसंद था, क्योंकि क्षत्रिय है ना, तो घोड़े की सवारी बहुत पसंद है। रथ पे बैठना और रथ को स्वयं चलाना भगवान श्री राम को अत्यंत पसंद था। बताइए, भगवान को जैसे कुछ गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो ड्राइवर, ज्यादातर लोग ड्राइवर रख लेते हैं, महंगी गाड़ी हो तो ड्राइवर रख लेते हैं कि भाई हम चलाएंगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हमारा चालान कट जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कोई अच्छी चीज होती है तो हम खुद ड्राइविंग करना पसंद करते हैं। तो उसी तरह से भगवान रथ को स्वयं चलाना पसंद करते थे, जबकि उनके पास एक इशारे पे हजारों, एक से बढ़कर एक रथ ही वहां पे होंगे जो रथ को चलाते होंगे, है ना। भगवान के रथ का भी यहाँ पे ड्राइवर है जो विशेष नाम से प्रसिद्ध होगा अभी। जैसे द्वारका लीला में दारुक है, दारुक कृष्ण का जो रथ चलाते हैं उनका नाम है दारुक। और भगवान के जैसे दिखते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत एक्सपर्ट है, बहुत मतलब ब्रेवरी पावर से भरे पड़े एकदम। और भगवान के ड्राइवर होंगे तो सोचिए कितने परफेक्ट होंगे ड्राइवर वो। तो उसी तरह से भगवान अपने रथ को स्वयं चलाना पसंद करते थे, अर्थात हाथी और घोड़े और रथ की सवारी उनको बड़े प्रिय और लुभाने वाले थे। तो रथ हाँकना उनको बहुत प्रिय था। तो रथ को हाँकना उनको बहुत प्रिय था। इसीलिए कृष्ण लीला में जब कुरुक्षेत्र का लीला हुआ तो स्वयं सारथी कौन बना? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम है यहाँ पे, जो द्वारका में लीला कर रहे हैं वो राम है, वही कृष्ण है। वही राम वही कृष्ण, से ही गौरा से ही जगन्नाथ, है ना। से ही कृष्णा से ही गौरा से ही जगन्नाथ। कृष्ण गौरांग महाप्रभु, राम और जगन्नाथ जी, कोई और नहीं, एक ही व्यक्ति है, खाली वस्त्र बदल दिया। तो भगवान इसीलिए अर्जुन के प्रार्थना को स्वीकार कर लिए। उस टाइम में भगवान का भाव कितना सुंदर था कि मैंने त्रेता में रथ चलाता था और फिर से मेरे को रथ चलाने का अवसर मिल रहा है। जैसे कभी कभी कोई ड्राइविंग करते हैं ना, लॉन्ग ड्राइविंग में, जैसे हम लोग कभी कभी किसी भक्त के साथ हम जाते हैं वृंदावन, तो उनको यमुना हाईवे एक्सप्रेस वे मिलता है, तो कहते हैं अंतरात्मा प्रभु जी थोड़ा सा बेल्ट मान लीजिए, आज आज बहुत दिनों बाद अवसर मिला है। तो हम कहते हैं भाई हमें पहले उतार दो, क्यों? क्योंकि हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते कि आप सही चलाओगे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं आप घबराइए नहीं। तो क्योंकि खुला स्थान मिलता है तो थोड़ा स्पीड का आनंद लेते हैं वो लोग, 130 140 तक पहुंचा देते हैं, गाड़ी हिलने लगती है। तो हम कहते हैं नहीं नहीं 100 के ऊपर मत जाइए आप, क्यों? क्योंकि आपका कमांड खो जाएगा। तो भगवान को उसी तरह से जब अर्जुन ने प्रपोज किया कि भगवान आप मेरे सारथी बन जाइए, क्योंकि वो जानते थे ना कि ये बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर है, भगवान को रथ चलाना बहुत मतलब परफेक्टली ड्राइव करते हैं, हर दिशा में, दसों दिशा में चलाना जानते थे। जैसे दशरथ महाराज दसों दिशाओं में रथ को चला सकते थे और दसों दिशाओं में फाइट करते थे, इसीलिए नाम उनका दशरथ था। तो भगवान रामचंद्र जी का भी भगवान, हाँ, रामचंद्र जी का यही शौक था और इसी रुचि के कारण भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना पसंद किया था। तो अब सोचिए, ये राम और कृष्ण कोई और नहीं है, एक ही व्यक्ति है। वे धनुर्विद्या में निपुण थे और सदा पिता की सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मी के बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी लड़कपन से ही अपने लोक हितैषी अथवा लोका भीताम ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में सदा रहते थे। यानी कि लक्ष्मण जी बड़े अटैच थे, किनसे? भगवान श्री राम से। हर समय उनके साथ, अभी आएगा कि जब सोते भी थे तो एक साथ सोते थे, मतलब अगर अलग उनको उठा के कर दिया जाता तो उठ जाते थे, रोते थे। और जैसे ही भगवान श्री राम के पास उनको सुलाया जाता था तो बड़े हंस के आराम से सो जाते थे। तो भगवान से बचपन से ही उनको आसक्त था, भगवान से इतना प्रेम था लक्ष्मण जी को। मतलब खाना पीना उठना खेलना नहाना सब कुछ भगवान रामचंद्र जी के साथ करते थे। तो ये लक्ष्मण जी का मतलब विशेष लगाव था भगवान रामचंद्र जी के साथ। रामचंद्र जी को अपने शरीर से वो बढ़कर चाहते थे, मतलब अपने शरीर की कोई भी सुविधा या कोई भी कष्ट को परवाह नहीं करते थे। इसीलिए जंगल जब वनवास लीला होगा तो भरत शत्रुघ्न नहीं बल्कि लक्ष्मण जी आगे आएंगे, कहेंगे भैया मैं आपके बगैर रह ही नहीं सकता, या तो मेरी मृत्यु कर दो और नहीं तो आप मुझे अपने साथ लेके चलो। वो बड़ा सुंदर और बड़ा मर्म वाला वो दृश्य आएगा, मतलब हो सकता है कि मैं बोल पाऊं उस दृश्य को, तो बड़ा उसमें पीड़ा होगा हम लोगों को कि प्रेम क्या होता है, वहां समझ में आएगा हम लोगों को कि भक्त में कैसा प्रेम होता है, एक भक्त में और भगवान के बीच में कैसा संबंध होता है। तो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर। मैं प्रॉमिस किया था लेकिन अपने प्रॉमिस से मैं चूक गया, तो क्षमा कर दीजिएगा। 18वां अध्याय इतना सुंदर है कि मैं तो अभी बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें कुछ चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि समय का अभाव रहता है और लीला भी आगे जल्दी जल्दी बढ़ाना है। तो आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर टुडे। क्षमा कर दीजिए मैं ध्यान नहीं दिया 15 मिनट आगे हो गया। मैंने सोचा था कि 9:30 तक दोनों सर्गों को कंप्लीट कर दूंगा। तो अब आप लोगों में से जो भक्त का जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, ये लीला अभी समाप्त नहीं हुआ है,
अभी थोड़ा और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का गुणों का बखान होगा, और फिर उसके बाद जो इनका शिक्षा संस्कार है, विश्वामित्र जी का आना, ये सब इसी सर्ग में है। तो हरे मैं कृष्णा इसको प्रभु जी। कल या हरे परसों कृष्ण इसको प्रभु जी। सुनाने का। चलिए प्रश्न का ये आपका समय आया, प्रश्न, अपनी जिज्ञासा, अपना संदेह सब मिटाइए, हरे कृष्णा प्रभु जी। बताइए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलिए बोलिए बोलिए, प्रश्न पूछिए। प्रभु जी, एक माता जी और भी बोली थी। हाँ आप बोल दीजिए मंजू माता जी, आप ही बोलिए, आप भी माता हैं, बोलिए। मैं पूछ रही थी प्रभु जी कि सभी कुमारों का जन्म नवमी को ही हुआ था। नहीं 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 नहीं, पहला जो बर्थ हुआ है अलग अलग अलग, यहाँ पे वर्णन है वो एक फ्लो में मैंने पढ़ा है। पहले नवमी में राम भगवान आए, फिर आगे आगे नक्षत्रों की स्थिति बदलती गई है, फिर वो बाद में आए, तो फिर छोटे बड़े इस तरह से हुए हैं। अब इसका मैं फिर से अगर मैं एक बार और अध्ययन कर लूंगा तो अगले हफ्ते आपका कंफर्म बोल दूंगा कि किस किस समय के अंतराल में इन सब का वो हुआ है। लेकिन 12 महीने जब यज्ञ हुआ, तो 12 महीने के बीतने के बाद उपरांत ये इन लोगों का प्राकट्य हुआ है। ठीक है प्रभु जी। हाँ मैं इसका प्रयास करूंगा मंजू माता जी, आपके प्रश्न को मैं अपने पास नोट करके रख रहा हूँ, और जैसे इसका कुछ आगे पीछे का कुछ रेफरेंस मिलेगा तो मैं अवश्य आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक, ठीक है और कुछ जिज्ञासा है माता? हाँ जी, नहीं प्रभु जी, बस ये पूछना था। ठीक है मैं बताऊंगा जरूर, मैं प्रयास करूंगा आपका, मैंने बताया ना कि मैं आप लोगों को कोई भी प्रश्न प्रयास करूंगा कि कोई भी प्रश्न रह ना चाहे। चलिए अब अन्य कोई और भी बोल रहे थे हमारी मंजू माता के साथ साथ, वो भी बोलिए हरे प्रश्न आप। कृष्णा प्रभु जी। यस प्लीज गो अहेड। प्रभु जी मैं रिक्वेस्ट कर रही थी थोड़ी सी कथा और हो जाए, बड़ा आनंद आ रहा था। आनंद तो आएगा, तो चैंटिंग भी तो करना है, ये इसका पनिशमेंट है आप लोगों का, कथा का पेमेंट है ये। आप लोग सैलरी दे नहीं रहे हैं, आप लोग खाली आप अपना काम कराए जा रहे हैं, मेरा सैलरी भी तो देना आपको। अरे मैं भी सेवक हूँ, मेरा भी कोई पारितोषिक होना चाहिए। जब कर नहीं रहा कोई भी रिपोर्टिंग कर नहीं रहा कोई भी कहाँ से, हमारा सैलरी वही है, हमारे वैष्णव का रिपोर्टिंग मेरा सैलरी है। आप लोगों का जब जितना सावधानी से होगा वो मेरा सैलरी है, आप लोग अपनी साधना जितना अच्छे से करेंगे, भगवान को जितना प्रेम करेंगे, वो मेरा सैलरी है, यही मेरा सैलरी है। तो कथा में आनंद आएगा, आप लोग अपना थोड़ा गंभीरता और बढ़ाइए। अभी तो एक भक्त का ये है कि ये 5 दिन होना चाहिए कथा, तो मैंने उनको कुछ क्राइटेरिया दिया है, अगर वो क्राइटेरिया फुल करते हैं तो उसका लाभ सबको मिल जाएगा। प्रयास करेंगे, आपका भी हमने प्रार्थना स्वीकार किया है और आदेश है, तो हम अवश्य भक्तों की सेवा के लिए बैठे हैं। आप ये इच्छा और स्ट्रांग कीजिए कि ये कथा और भी बढ़ना चाहिए, तो ठीक है। आपकी इच्छा को समय अपने आप हमारे को शक्ति देगा कि यह कथा आगे बढ़ जाएगा। ठीक, ठीक है प्रभु जी। कोई प्रश्न? थैंक यू वेरी मच, और आप लोग अपना फीडबैक देते रहिएगा कि आप लोग बोर तो नहीं हो जाते कथा में। अगर बोर हो जाते हैं तो मैं इम्प्रूव करूंगा, और अच्छा लगता है तो ठीक है, इसको और अच्छे से और सुंदर सुंदर चीजें इसमें बताएंगे और आपसे इसका चर्चा करेंगे। तो चलिए अब आप लोग अब विश्राम कीजिए, और जो रुटिया हमारी हो जाती है उसके लिए आप क्षमा कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, गोपीनाथ की जय, शिल प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। थैंक यू वेरी मच, टेक प्रोपर